संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे दुर्योगों के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत से ऐसे योग बनते हैं जिनकी वजह से जहां पर भी उन ग्रहों की युति बनती है तो उस भाव को खराब करते ही हैं, परंतु उसके साथ जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी खराब करते हैं। कई आपने सुना होगा मंगल राहु अंगारक योग, गुरु राहु चांडाल योग। उसी प्रकार दर्शकों, बुध और राहु की युति होने से जड़त्व योग बनता है। दर्शकों, आप अपनी कुंडली खोलकर देखें, कहीं आपकी कुंडली के अंदर यह योग तो नहीं बन रहा, और बन रहा है तो आप ये चेक करें कि कौन से भाव में यह योग बन रहा है और किस किस बात की आपको परेशानी दे सकता है। कुंडली के 8वें भाव में अगर यह योग बनता है, व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही परेशान होता है। व्यक्ति रिश्वत लेने या देने का काम भी करता है, ससुराल से लाभ उठाता है। जिस व्यक्ति के कुंडली के अंदर राहु और बुध अष्टम भाव के अंदर विराजमान हो जाए, ऐसा व्यक्ति कई बार आत्महत्या तक भी कर लेता है। विवेक और बुद्धि का कारक अष्टम भाव के अंदर, मृत्यु के घर के अंदर राहु के साथ ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ ऐसे कदम उठा लेता है कि जो उसके लिए हानि हो जाती है। कई बार एक्सीडेंट और अपने जुगाड़ से, आपने कई बार देखा होगा आजकल बहुत से व्यक्ति हैं अपनी गाड़ी ली और गाड़ी के साथ में उन्होंने अपने आप ही सीएनजी किट तैयार करी और लगा ली। अपने जुगाड़ से उस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं दर्शकों, परंतु न वो कभी कंपनी लेके गए अपनी गाड़ी को और न उन्होंने दिखाई। यहां पर क्या हुआ कि अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने एक जुगाड़ तैयार कर लिया और अपनी प्रशंसा भी साथ ही साथ करते हैं कि हमने किसी मैकेनिक को अपनी गाड़ी नहीं दिखाई, हमने तो ऐसे ही किट लगाई और हम मजे से चला रहे हैं। यहां पर दर्शकों, अष्टम का बुध और राहु ऐसे व्यक्तियों के साथ में ऐसा धोखा होता है, गाड़ी चलते चलते आग के वशीभूत हो जाती है। तो यहां पर अपनी जान का ख्याल रखते हुए कोई भी कार्य आप अगर करते हैं, टेक्निकल व्यक्ति के द्वारा ही कोई कार्य करें, अपनी बुद्धि को लगाकर कहीं आप परेशानी की तरफ तो नहीं जा रहे। ऐसे ही ऐसे व्यक्तियों की आत्महत्या होती है दर्शकों। ऐसे व्यक्तियों का विवेक, बुद्धि राहु शून्य कर देता है। नवम भाव में बुध और राहु की युति हो तो जातक को नास्तिक बनाती है। जल यात्रा के दौरान जातक हानि को प्राप्त करता है। जातक संपन्न तो बनता है पर उदारता दान धर्म से दूर रहता है। बृहस्पति के घर के अंदर बुध और राहु का बैठ जाना 9वें भाव में दर्शकों, जहां भाग्य व्यक्ति का उदय और वहां पर बुध का बैठना और राहु का बैठना, व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होने के बाद भी उसको उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। कैसे? बुध का जो शत्रु है वो बृहस्पति, और बृहस्पति के घर के अंदर बुध और राहु का बैठ जाना, यहां पर राहु भी बुध को ही बल देगा। अगर ज्योतिष के माध्यम से समझें तो राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है
उसी की तरह ही फल देता है। परंतु यहां गुरु के घर में बुध के साथ राहु का बैठना व्यक्ति के भाग्य में बाधाएं उत्पन्न करेगा। जैसे पिता और दादाजी की बहुत संपन्नता से थे, बहुत उन पर मकान है, भूमि है, वाहन है, परंतु यहां का बुध और राहु व्यक्ति के भाग्य में कहीं ना कहीं परेशानी देगा। ऐसा व्यक्ति अपनी ईगो की वजह से, अपनी वाणी की वजह से, और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने अहंकार के वशीभूत होकर पूरी संपत्ति को छोड़कर किराए पर रहते हुए भी मैंने देखा है। बहुत से व्यक्ति हैं कि पूरी संपत्ति को छोड़ देते हैं और किराए पर अपना जीवन यापन पूरी जिंदगी कर लेते हैं, उस सुख से वंचित हो जाते हैं। दर्शकों, व्यक्ति के 10वें भाव में अगर ये योग बनता है तो व्यक्ति जल्दी से फैसले नहीं ले पाता, अपने आप को असफलता की तरफ पाता है। नौकरी हो, व्यापार हो, कहीं पर उस व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। कई बार व्यापार भी चलाएगा, व्यापार में भी असफल होगा, नौकरी करेगा, 6 महीने करेगा, साल भर करेगा, परंतु फिर छोड़ देगा। एक स्थिति ऐसी होती है ऐसे व्यक्ति की कि वो अपनी नौकरी को, अपने व्यापार को सही ढंग से नहीं चला पाता। दयालु स्वभाव होने के बाद भी जीवन में कष्ट पाता है और अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाता। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ आपसे। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद करें।